अभी मलिक साहब भी फरमा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को ही अंडरमाइन करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। फिर तो बानी पीटीआई तो खुद चाह रहे हैं कि मौलाना साहब आएँ, अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल हों। वो बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को, लेकिन फिर उनके अपने अगर वज़ीर आला मौलाना फजलुर रहमान को अंडरमाइन करने के लिए ताने देने पे आ जाएं कि तालिबान पे इनका असर ख़त्म हो चुका, तो फिर अपोजिशन इत्तेहाद कैसे कायम होगा? देखिए, उसमें एक बहुत सीधी सी बात है कि अली अमीन गंडापुर का बराह रास्त एक क्लैश बनता है ना मौलाना फजलुर जी रहमान जी से। जी, अंडरस्टैंडेबल है। तो वो उस चीज़ को मेरे ख्याल में इमरान खान खुद भी समझते हैं। लेकिन ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की इस वक्त पोजीशन है या पिछले 10 सालों में पोजीशन रही है, अगर कोई इत्तेहाद होता है, और मेरा ये याद रखें कि मौलाना फजलुर रहमान अगर पीटीआई से इत्तेहाद करते हैं तो वो महज इस हुकूमत को घर भेजने वाला इत्तेहाद नहीं होगा। वो फिर एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद करना चाहते हैं पीटीआई से, जिसमें जाहिर है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई और पीटीआई की कॉन्स्टेंसी एक ही है। तो केपी है। मसला ये है कि वो वहाँ आगे चल के आगे जो इंतखाबात होने जा रहे हैं या होंगे या दीगर मामलात में, वो एक सियासी इत्तेहाद प्योरली जेयूआई और पीटीआई का चाह रहे हैं। वैसे वैसे मदर अब्बास साहब, एक बात मैं भी शेयर कर दूं कि बानी पीटीआई ने बाकायदा ऑफ़र भेजी है कि अगले इंतखाब के लिए हम आपसे इत्तेहाद करना चाहते हैं और आपकी मर्ज़ी की कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आपको देने के लिए तैयार हैं। ये जी भी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में चूंकि जो है लॉन्ग टर्म एक अलायंस करना चाहते हैं मौलाना, और ये जो वसीतर कौमी इत्तेहाद है ये उससे जुड़ा हुआ है। और क्योंकि जब तक इधर कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी तो मैं नहीं समझता कि मौलाना उस लार्जर अलायंस का हिस्सा बनेंगे उसमें। अब सूरत हाल जो मौलाना को भी पता है वो ये है कि अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात तय नहीं होते तो जाहिर है आइंदा इंतखाबात में क्या होगा और क्या सूरत हाल बनेगी, उससे पहले ही बहुत सी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान रिलक्टेंट हैं, इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्दी नहीं कर रहे किसी इत्तेहाद में जाने की। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी, अब अगर आज की ये 2 दिन की अंसार अब्बासी साहब की खबर देख ही लें, उससे भी यही अंदाज़ा होता है कि कोई लॉन्ग इस वक्त कम से कम ईद के फ़ौरन बाद कोई वसी इत्तेहाद बनने नहीं जा रहा। और जिस बुनियाद पर मदर अब्बास साहब, जिस बुनियाद पर अली अमीन खान अंडरमाइन कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को अफ़गानिस्तान के हवाले से, वहाँ तो अब पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी मोमिन वज़ीर आज़म के सादिक साहब काबुल पहुँच गए, वहाँ उनकी मुलाकातें हो रही हैं और यही इसी ताल्लुकात पे ही बातचीत हो रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव ले लेती है तो फिर अली अमीन खान के लिए क्या ऑप्शन बचेगा? जाहिर है वो तो फिर देखिए अल्टीमेटली तो वो किसी भी स्टेज पर आप इवन इत्तेहाद हो भी जाएगा तो ये याद रखें कि मौलाना फजलुर रहमान तो एक ज़्यादा जो है गहरी और वसी सोच रखते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर को आप कभी भी मौलाना फजलुर रहमान के हक में बयान देते हुए नहीं देखेंगे। इवन अगर इत्तेहाद हो भी जाएगा वो खामोश हो सकते हैं, वो चुप हो सकते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को वो स्पेस मिल गया तो वो अपना पॉलिटिकल स्पेस खो बैठेंगे। तो अली अमीन गंडापुर एक ऐसे इत्तेहाद के कम से कम अगर हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मजोशी नहीं दिखाएंगे उस इत्तेहाद में, लेकिन वो एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ जाएंगे। डिफ़िकल्ट पोजीशन यकीनन रहेगी उनकी।